हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप लोगों को भर्ती का वेट तो करना ही चाहिए, बट फिर भी अपनी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक कुशल योद्धा युद्ध की तैयारी करने से युद्ध में जाने से पहले युद्ध की तैयारी करके रखता है। तो जब आपने मन बना ही लिया है कि आपको एसएससी जीडी के माध्यम से जॉब को पाना है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। उसके बाद नोटिफिकेशन कभी भी आए आप लग जाइए। और आज की वीडियो का मकसद हमारा यही है कि आपको सही और सटीक जानकारी मिले। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं उनकी निंदा बिल्कुल नहीं कर रहा, ना ही मेरा उनसे कोई राग है ना द्वेष है। बस आप तक सटीक जानकारी पहुंचे, सही जानकारी पहुंचे, यही मेरा लक्ष्य है। और अभी आपको पता है कि 25 मार्च को आपका जीडी का नोटिफिकेशन आना था। उसके बाद कोरोना की वजह से आपका क्या हुआ, डिले हो गया। उसके बाद मई में होना था। उसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि जून में आ जाएगा, और आज 15 जून हो चुकी है। मैंने बीच बीच में सुना भी कि ट्विटर पे अभियान चलाने की बात भी आ रही थी। बट अभी स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है कि कब तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और ये तो आपको बात पता ही होगी कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आएगा 2021 का, वो लगभग 40,000 पदों के आसपास होगा। कोई 80,000 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो लगभग 40,000। इसमें कम ज़्यादा कम तो नहीं होंगे, थोड़े ज़्यादा ही इसमें हो सकते हैं, या इतने भी रह सकते हैं। बट अगर अभी तक आप पहली बार चैनल पे आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी में सेलेक्ट होने के लिए आपको हिंदी साहित्य और जीएस ये बहुत बेहतर ढंग से कराए जाएंगे और बिल्कुल निःशुल्क होंगे। बस आपको पढ़ना है और कामयाब होना है, वर्दी ला के देनी है राम जी की पाठशाला को और अपने घर वालों के लिए। साथ में बस एक डिमांड ये है कि आप चैनल को शेयर करिए और मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए। आप प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। यदि आप यूपी पुलिस की भी तैयारी करेंगे, जितने भी आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, आपको समय समय पर बिल्कुल सटीक खबरें राम जी की पाठशाला से मिलती रहेंगी। अब देखो ये बात है, अब हमको देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। पहले बात हो रही थी 25 मार्च की, उसके बाद फिर आगे बात बढ़ गई मई के फर्स्ट वीक में, उसके बाद बढ़ने लगी बात जून में। देखो ये आपको क्या लग रहा है, देखो ये तो ऑफिशियल जानकारी थी, उसके बाद ये भी ऑफिशियल जानकारी थी। बट जो ये चीज चल रही है ना कि जून में आने थे, जून में, अब लोग क्या करते रहते हैं कि अब आएगी, किसी को पता नहीं होता, सटीक जानकारी किसी को मालूम है ही नहीं। पर देखो मैं आपको बताता हूं, अगर बिल्कुल सही बात करें तो अभी सीधी सच्ची बात है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, कड़वी बात हो सकती है, अभी कोई भी जानकारी नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है। कुछ चैनल बोल रहे हैं कि जून के एंड में आ सकता है, जुलाई के स्टार्ट में आ सकता है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। जुलाई के स्टार्ट में आने के कुछ चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि देखो अभी कोविड की वजह से एसएससी का सारा काम ठप पड़ा हुआ है और एसएससी के बहुत सारे एग्जाम, जैसे अभी लेटेस्ट एग्जाम चल रहा था एलडीसी का, सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा था, उसके बीच में कोविड एकदम प्रभावी हो गया और वो परीक्षाएं वहीं स्थगित कर दी गई, रोक दी गई वहीं पे। तो अभी फिर क्या होगा, अब वो दोबारा से एग्जाम कैलेंडर बनेगा। अब आपको पता ही है पिछली बार भी ऐसे हुआ था, तो एक नया एग्जाम कैलेंडर आया था, उसमें पहले हर चीज मेंशन की जाएगी। ऐसे ही थोड़ी है कि एकदम से आयोग एकदम से उठा देगा और आपको बोल देगा लो भाई एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन, तो ऐसे नहीं है। बेशक जुलाई में वैकेंसी आ सकती है, इसके चांसेस हैं, फर्स्ट वीक में आ सकती है या सेकेंड वीक भी लग सकता है, बट इस चीज की श्योरिटी अभी नहीं है, क्योंकि पहले अगर आएगा तो कैलेंडर आएगा भाई, पहले कैलेंडर आएगा और कैलेंडर आने के बाद ही इसका पता लगेगा कि ये भर्ती कब आने वाली है। इसलिए फालतू की वीडियोस देखना बंद करो और अपनी पढ़ाई में समय दो, क्योंकि पढ़ाई काम आएगी। परीक्षा दोगे तो पढ़ाई से दोगे, तो दिमाग को खोलो और अपनी तैयारी करो। साथ में जो एज है, जनरली एज पूछी जाती है जनरल कैटेगरी के लिए यानी अनरिजर्व्ड के लिए, वो 18 से 23 है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में है कि भर्ती एक लंबे समय से नहीं आई है और हमारी एज इसमें निकल गई है, तो हमको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। भाई देखो, जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं, और कुछ लोग आपको मीठा दिलासा देने के लिए कि भाई हाँ एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और कुछ लोग सही बोल रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस हैं भी और नहीं भी हैं। तो ये बात निकल के आ रही है कि एज रिलैक्सेशन जो मांगा जा रहा है बच्चों की तरफ से कि सर 2 साल की छूट मिलनी चाहिए, 2 साल की छूट मिलनी चाहिए। बट इसमें कितनी सत्यता है, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी अभी कोई भी बात नहीं रखी जा सकती। और आपको मैं
सारा परिदृश्य समझाऊं। यदि आप कोरोना के कारण, यदि आप देखो, यदि आप कोरोना के कारण एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं और चाहते हैं, तो मैं एक चीज बता देता हूं आपको, इसके चांसेस सच में बहुत कम हैं। क्योंकि अभी आधार सुन लो आप पूरा, क्योंकि राजस्थान में कोरोना के आधार पे मांगा गया था, वहां पे एज रिलैक्सेशन अब सरकार, अब जो है आयोग अपनी तरफ से दे दे, नहीं तो अगर देखा जाएगा ट्विटर अभियान भी चलाना पड़े तो चलाएंगे। बट हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान सरकार ने राजस्थान एसआई में नकार दिया है। अब आपको लगेगा कि यूपीएसआई में एज रिलैक्सेशन मिला है, बट वो यूपीएसआई में एज रिलैक्सेशन जो मिला है ना, वो भर्ती बोर्ड की नाकामी के कारण मिला है। क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था कि हर साल हम 3200 दरोगा की भर्ती निकालेंगे, बट वो उन्होंने निकाली नहीं। तो अब क्या हुआ, फिर उनको देना पड़ गया। बट कोरोना के आधार पर जनरली ये एज रिलैक्सेशन मिलता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हो सकता है ये मिल जाए पर चांसेस बहुत कम है, यही सत्यता है। तो आप और भी एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अभी पीईटी का फॉर्म निकला हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का, यदि आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का फॉर्म भरिए, उसके बाद आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। साथ में और भी आरपीएफ की वैकेंसी आएगी, तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। बट जिनकी एज है वो तो बिल्कुल लगे रहिए, और जिनकी एज अगर नहीं है तो अभी देखो कुछ भी श्योरिटी नहीं है, ये क्लियर बात है। तो इसी अच्छी बात के साथ, इसी अच्छी सटीक और सही जानकारी के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।